नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मीणा आपके अपने YouTube चैनल आर के एम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग और शासन सचिवालय के लिए नियुक्ति और पदस्थापन आदेश पहले जारी हो चुके हैं, लेकिन साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग जो ARD के अंतर्गत जो राज्य के विभिन्न विभाग और कार्यालयों के लिए जो अभ्यर्थी चयनित हुए, उन अभ्यर्थियों के साथियों विभागों का आवंटन हो गया है। तो कौन से अभ्यर्थियों को कौन सा विभाग मिला, कैसे पता कर सकते हैं, साथ ही आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, कब तक नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होगा, विभागों के आवंटन सूची में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं, तो साथियों संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम टेक इन्फो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे भर्तियों की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आगे भी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थी साथियों बेसब्री से इंतजार करते हैं उनका विभागों का आवंटन कब तक होगा। तो प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विभागों का आवंटन कर दिया है। अब साथियों जो भी विभाग आपको अलॉट हुआ है, उन विभागों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करेगा। तो साथियों चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों को संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करने के संबंध में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा सभी विभागों को साथियों दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें साथियों TSP और नॉन TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश संबंधित विभाग द्वारा किस प्रकार से किए जाने हैं। नंबर 1, अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्रवाई नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना जारी की गई थी 17/4/2024 को, उसके वर्णित बिंदु संख्या 6 के अनुसार करना होगा। साथ ही नंबर 2, अभ्यर्थियों की मूल आवेदन पत्र में समुचित आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर प्राप्त किया जाए। साथ ही नंबर 3, अभ्यर्थियों को जिस कार्यालय में नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यग्रहण ज्वाइनिंग रिपोर्ट करना है, उस कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व रहेगा कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य किसी प्रकार की छूट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, MBC, विकलांग आदि से संबंधित तथा अन्य सभी आवश्यक मूल दस्तावेज प्राप्त करेंगे और उनकी जांच करेंगे। और सभी प्रकार की संतुष्टि होने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दी गई सूचनाएं सही है, सभी दस्तावेज प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र सहित सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनकी फोटोप्रति प्राप्त करनी होगी। और उक्त सूची में यदि ऐसे तो ये अभ्यर्थी जिनके द्वारा कूट चरित्र फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को विरुद्ध विधिक कार्रवाई कर ऐसे अभ्यर्थियों की सूचना बोर्ड को प्रेषित करनी होगी, जिससे उन्हें डिबार किया जा सके और नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। अतः विभाग द्वारा कार्यग्रहण से पूर्व अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात ही पदस्थापन और कार्यग्रहण आदेश जारी किए जावे। साथ ही नंबर 4, OBC MBC वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित और निर्धारित प्रपत्र एवं निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जारी किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा उनके नाम, उपनाम, विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूर्ति करनी होगी। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र की आवश्यकता अनुसार अनुसरण करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र नियमानुसार अपने स्तर से करवाए जाना सुनिश्चित करें। नंबर 8, अभ्यर्थियों के संबंध में नियम संबंधी स्पष्टीकरण मार्गदर्शन हेतु कार्मिक विभाग के सीधे प्रपत्र आप व्यवहार कर सकते हैं। साथ ही नंबर 9, अभ्यर्थियों के मूल आवेदन दस्तावेज कंप्यूटराइज अटेस्टेशन फॉर्म में कमी त्रुटि पाए जाने पर सीधे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सकता है। नंबर 10, नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति पत्र में कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और राज्य सरकार के समय समय पर जारी नियुक्ति संबंधी सभी नियम शर्तों टर्म्स कंडीशन को सम्मिलित करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी करना होगा। नंबर 11, नियुक्ति आदेश जारी करने के पश्चात उक्त आदेश को संकलित कर इकजाई सूचना इस विभाग को और एक प्रति सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाना होगा। अभ्यर्थियों कार्यग्रहण की सूचना और यदि अभ्यर्थी नियमानुसार नियत अवधि के कार्यग्रहण नहीं करता है तो नियमानुसार नियुक्ति निरस्त कर मूल आवेदन पत्र इस विभाग को लौटाएगा। साथ ही विभाग द्वारा आरक्षित सूची में हेतु अभिशंसा प्राप्त होने के पश्चात बोर्ड स्तर अनेक औपचारिकताएं पूर्ण करनी होती है। अतः आरक्षित सूची के नाम प्राप्त करने हेतु विभाग की अनुशंसा बोर्ड को 6 माह की अवधि समाप्त होने के न्यूनतम 45 दिवस पूर्व और अर्थात 4.5 माह के भीतर पहुंच जानी चाहिए। इसके पश्चात कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी की सूची बोर्ड को प्रेषित किए जाने पर आरक्षित सूची से चयन की कार्रवाई संभव नहीं हो पाएगी। नंबर 12, आवंटित अभ्यर्थियों के संबंध में नियुक्ति अधिकारी के स्तर से प्रथम नियुक्ति का जिला और जिले के स्थान जैसी स्थिति के संबंध में कार्मिक विभाग की अधिसूचना जो क्रमांक 17/10/2024 की बिंदु संख्या 6 में वर्णित रूल्स के अनुसार विभाग नियुक्ति अधिकारी आवंटन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन मेथड के आधार पर किया गया है। उक्त परिपत्र के अनुसार इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से प्रथम नियुक्ति जिला और जिले के स्थान का निर्धारण अपने स्तर पर सुनिश्चित कर अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करें। यानी साथियों काउंसलिंग के माध्यम से आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे। नंबर 13, जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य के निजी विश्वविद्यालय संस्थान या राज्य के बाहर से विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं
उनके प्रमाणीकरण की कार्रवाई संबंधित संस्थान से विभाग द्वारा नहीं की गई है, अतः उन डिग्रियों का सत्यापन नियुक्ति से पूर्व संबंधित संस्थान से करवाए जाने के पश्चात अंतिम रूप से पात्रता का निर्धारण करते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किए जाने हैं। नंबर 14, माननीय उच्च न्यायालय के अधीन साथियों इसके विचाराधीन जो SPCL रेट लगी हुई है, नियुक्ति पदस्थापन उसके अधीन रहेंगे। 15, विभाग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता और चिकित्सीय जांच, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों की जांच एवं अन्य कारणों से पात्रता जांच और दस्तावेजों के दौरान प्रोविजनल रहे अंतिम रूप से सूची में शामिल अभ्यर्थियों के अपात्र होने की स्थिति में अंतिम परिणाम संशोधित नहीं किया जाएगा। नंबर 16, कार्मिक विभाग के परिपत्र जो 5/4/2021 के बिंदु संख्या 9 और 10 की पालना में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। भर्ती एजेंसी से चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात प्रशासनिक विभाग द्वारा सत्यापन, काउंसलिंग एवं अन्य सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूर्ण करे जाकर चयन सूची प्राप्त होने के 4 सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे और वर्तमान समय में मेल, विभागीय वेबसाइट व अन्य संचार साधनों के माध्यम से सूचनाएं अविलंब चयनित अभ्यर्थियों को उपलब्ध हो जाती है। अतः नियुक्ति आदेश कार्यग्रहण के हेतु 3 सप्ताह से अधिक का समय नहीं दिया जाए। नंबर 10, नियुक्ति आदेश दी गई कार्यग्रहण की तिथि समाप्त होने के पश्चात विभाग द्वारा 4 सप्ताह के अंदर सभी कार्यालयों से कार्यग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के लिए विभागों को आवंटन कर दिया गया है। यानी साथियों जो विभाग आपको अलॉट हुआ उसी विभाग में आपको परमानेंट नौकरी करनी होगी। तो साथियों जिन अभ्यर्थियों को जो विभाग आवंटन हुआ सभी विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए किस प्रकार से अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन आदेश की कार्रवाई की जानी है। तो सभी दिशा निर्देशों की PDF साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है। साथ ही अभ्यर्थी अपनी सूची में नाम कैसे देख सकते हैं, आपका विभाग कौन सा आवंटन हुआ है, तो उसके लिए साथियों TSP और नॉन TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अलग अलग सूचियां जारी की गई है। तो आप साथियों सभी अभ्यर्थी अपने TSP और नॉन TSP के हिसाब से लिस्ट देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों आपके विभागों का आवंटन का जो आप बेसब्री से इंतजार करें, सभी के लिए विभागों का आवंटन कंप्यूटर रैंडमाइजेशन मेथड के आधार पर यानी साथियों एक लॉटरी के माध्यम से आपका विभागों का आवंटन हो चुका है। यह काफ़ी अभ्यर्थियों को साथियों ये सवाल रहता है कि विभागों का आवंटन वैरायटी के आधार पर होगा, बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से होते हैं। तो साथियों मेरे अनुसार सारे डिपार्टमेंट सरकार के बेस्ट होते हैं, क्योंकि अब तक साथियों जो अभ्यर्थी बेरोजगार थे और नौकरी नहीं लगे उनसे पूछे साथियों डिपार्टमेंट बेस्ट कौन सा होता है, क्योंकि विभाग के सभी डिपार्टमेंट अच्छे होते हैं। साथियों जो आपको नौकरी का मौका मिला है और आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो चुका है, आपको अब साथियों उसी डिपार्टमेंट में नौकरी करनी होगी। तो साथियों राजस्थान सरकार के सभी डिपार्टमेंट बेस्ट है और सभी अभ्यर्थियों कार्य करने के लिए जो प्रोफाइल भी एक ही रहेगी। तो साथियों सभी जगह आपको एक ही काम करना है, चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी मिले। तो सभी चयनित अभ्यर्थी साथियों अपना डिपार्टमेंट चेक करें, कौन सा डिपार्टमेंट आपका अलॉट हुआ है इस लिस्ट में देख सकते हैं। पूरी PDF साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है और आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है। साथियों इस आदेश को कई अभ्यर्थी नियुक्ति और पदस्थापन आदेश मान रहे हैं। साथियों नियुक्ति और पदस्थापन आदेश नहीं है, ये केवल आपका विभाग आवंटन के लिए सूची जारी की गई है। अब संबंधित विभाग जो आपको अलॉट हुआ उसके द्वारा अलग से आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होगा, लेकिन साथियों काउंसलिंग के माध्यम से आपके नियुक्ति पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को एक-एक के बुलाया जाएगा और रिक्त सीटों के आधार पर आपको कौन सा कार्यालय और कौन सा स्थान आपको मिलने वाला है वह साथियों आपको संबंधित विभाग के द्वारा आपको काउंसलिंग के माध्यम से अलॉट किया जाएगा। उसके पश्चात साथियों उनके द्वारा नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी करके अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाया जाएगा। तो साथियों कार्यग्रहण के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, तो सभी साथियों अभ्यर्थी जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वह सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कार्यग्रहण के लिए भी चाहिए होंगे, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सबकी फोटो प्रति, तो सभी आपने तैयार करके रखें। बात करें साथियों पुलिस चरित्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की, तो साथियों इसके लिए तो ये दोनों साथियों अभी नहीं बनाना है, जैसे आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे उसके पश्चात आपको बनाना है और डिटेल से वीडियो इसका बनाकर बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से और कहां से आपको पुलिस चरित्र और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना होता है, उनकी वैलिडिटी क्या रहती है। तो साथियों एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है और इसके संबंध में और किसी प्रकार कोई आपके डाउट रह गए तो साथियों कमेंट करके पूछे, उसके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नॉन TSP के 39,741 और TSP के 5,211 अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश के लिए संबंधित डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं और डिपार्टमेंटों के द्वारा आप नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल RKM टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। साथ ही सारी PDF भी वहां डाल दी गई है और सभी भर्तियों की महत्वपूर्ण अपडेट टेलीग्राम पर साथियों तुरंत प्रभाव से अपडेट कर दी जाती है, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।